अरविंद केजरीवाल को लेकर कई संशय की स्थिति बनी हुई है। गिरफ्तार होंगे, जेल जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इस पर अलग अलग बयानबाजी आप खूब देख रहे हैं। समन भेजा जा रहा है लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। इसके बाद में क्या हो सकता है ये भी आपको कुछ एक्सप्लेनर में मैंने बताया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उनको आशंका है कि अरविंद केजरीवाल भी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद जेल जा सकते हैं। ऐसे हालात में वो सरकार चलाते रहेंगे, केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बात कही गई है। सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये बात कही। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नियम क्या कहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल चले गए जेल तो क्या जेल में रहते हुए वो सरकार चला सकते हैं? सीएम यदि जेल में हो तो सरकार चला सकता है, नहीं चला सकता, इस पर नियम क्या है ये इस एक्सप्लेनर में मैं आपको बताता हूं। मामले की शुरुआत तो दिल्ली शराब घोटाले की जांच से हुई, जिसकी आंच अब केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। सीएम केजरीवाल इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने जांच एजेंसी के सामने पेश होने में असमर्थता जताई थी। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया की गिरफ्तारी हो सकती है। असमर्थता क्यों जताई थी? उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उनमें मैं स्टार कैंपेनर हूं, सरकार के कई महत्वपूर्ण डिसीजन हैं उनको ले रहा हूं। इस समय पर आप दिल्ली देख ही रहे हैं, गैस चैम्बर बना हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की जरूरत है दिल्ली सरकार को। ऐसी बहुत सारी उन्होंने आवश्यकताएं अपनी बताई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि स्पष्टीकरण दिया जाए कि मुझे संदिग्ध के तौर पर बुलाया जा रहा है या किस वजह से बुलाया जा रहा है, इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। फिर भी एक आशंका है आम आदमी पार्टी को और खुद अरविंद केजरीवाल को कि अगर उन्हें बुलाया जाता है तो हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए। और इसमें ईडी भी बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि उनके पास में कुछ ऐसे तार मिलते दिखाई दे रहे हैं जहां पर सवालों के घेरे में अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं। अब अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद सीएम केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होती है और वो जेल जाते हैं तो सरकार का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा? ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रह पाएंगे? अब दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर गिरफ्तारी हुई तो भी सरकार केजरीवाल ही चलाएंगे, वो सीएम बने रहेंगे और जेल से ही फैसले लेंगे। बीते सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के संग एक अहम बैठक भी की। इस दौरान सभी विधायकों ने कहा कि भाजपा को अरविंद केजरीवाल से डर है और वो चाहते हैं कि केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से हटाया जाए। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अलग अलग गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाया जाता है ताकि इस्तीफा दें और सत्ता ली जाए। लेकिन सभी विधायकों ने कहा कि चाहे पुलिस कस्टडी से सरकार चले या जेल से, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सत्ता चलाएंगे, वो ही मुख्यमंत्री रहेंगे क्योंकि वोट उन्हीं के नाम पर मिला है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कानून और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक सिटिंग सीएम को ट्रायल के नाम पर जेल में डालने की कोशिश की जाए और इसके लिए इस्तीफा लिया जाए। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि हमने बैठक में कहा कि अरविंद जी ही मुख्यमंत्री रहें, अधिकारी जेल में ही जाएंगे, हम कैबिनेट मंत्री भी वहीं काम कराने जाएंगे और जैसा माहौल हो सकता है हम सब जेल ही चले जाएं। ऐसा हुआ तो वहीं से सरकार चलेगी, वहीं अधिकारियों को बुलाया जाएगा और विधायक बाहर रहेंगे, वो जमीन पर काम करेंगे। अब ऐसे में कई सवाल जहन में आते हैं जिसकी चर्चा शुरू हो गई कि अगर ऐसा हुआ तो व्यवहारिक रूप से क्या होगा। संविधान के मुताबिक भारत में प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर इस पद की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल से इस मामले में कुछ कम है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर पदासीन रहते हुए दीवानी और फौजदारी दोनों ही मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन पीएम और सीएम के पद को यह छूट नहीं मिली हुई है। गिरफ्तारी होना दोष सिद्धि नहीं होती है। ऐसे में किसी सीएम की गिरफ्तारी होने से तुरंत ही उनका पद नहीं जा सकता। अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते भी हैं तो भी सीएम बने रहेंगे, लेकिन सरकार चलाने के लिए अपनी अलग स्वतंत्रता और संप्रभुता बेहद जरूरी है। अगर कोई सीएम पद का शख्स जेल में है तो उसे भी जेल मैनुअल को फॉलो करना होगा, क्योंकि पद के अनुसार जेल में कोई अलग प्रावधान नहीं है। ऐसे में विधायकों से मिलना, अधिकारियों से मीटिंग करना, विभाग संभालना जैसी चीजें व्यवहारिक नहीं लगती हैं, इन पर रोक लग सकती है। हालांकि सौरभ भारद्वाज का कहना है कि केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो मंत्री, अधिकारी और विधायक भी वहीं जाकर बैठक करेंगे। अगर कोर्ट में इस तरह का मामला पहुंचता है तो वो भी अलग से विचारणीय होगा। कोर्ट तुरंत तो इस पर सोच विचार कर आदेश निर्देश तो नहीं दे सकता। ऐसे में जेल में रहकर दिल्ली की सरकार चलाना संभव नहीं दिखता। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिली है। यह छूट सिर्फ सिविल मामलों में है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। इस धारा के तहत संसद या विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लेना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से
मंजूरी लेना ज़रूरी है। धारा ये भी कहती है कि सत्र से 40 दिन पहले, उस दौरान और उसके 40 दिन बाद तक ना तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, संसद परिसर या विधानसभा परिसर या विधान परिषद के परिसर के अंदर से भी किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष या सभापति का आदेश चलता है। क्रिमिनल मामलों में संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन उसकी जानकारी अध्यक्ष या सभापति को देनी होती है। कुछ क्लासिक एग्जाम्पल भी अब भारत में बन गए हैं। उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार हुए। राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री के तौर पर आई थी, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मौका दिया गया। और ये सियासत है। सियासत में जैसे ही हाथ से सत्ता गई, किसी अन्य नेता के पास गई, तो पार्टी ले जाएगा, पार्टी पर पकड़ ले जाएगा, इस तरह का डर रहता है। तो आमतौर पर यही देखा गया है कि बेशक कोई भी स्थिति हो, अपने किसी इर्द गिर्द या बहुत ही विश्वस्त व्यक्ति को सत्ता सौंपी जाती है। तो आपको याद होगा, राबड़ी देवी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनी थी। अच्छा, बाद में ठीक ठाक मुख्यमंत्री भी रही वो, फिर तो उनको एक जाना भी जाता है, उनके कार्यकाल को भी जाना जाता है। लेकिन सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो नहीं चाहते थे कि कोई और व्यक्ति जो है, उस समय बच्चे इतने बड़े नहीं थे, तेजस्वी जो हैं वो इतने लोकप्रिय भी नहीं थे, बहुत कम उम्र भी थी। तो ऐसे में राबड़ी देवी ने सत्ता को संभाला था। बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल की सियासत बिल्कुल अलग किस्म की रही है। परिवारवाद, दूसरी जनता की सेवा करना है, सबको लेकर साथ में चलना है। तो वो क्या अपने घर परिवार या किसी करीबी को देंगे? सबसे करीबी तो मनीष सिसोदिया दिखाई देते थे, उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, लेकिन वो खुद ही जेल में। उनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ा और आपको याद ही होगा कि उनकी जगह पे सारे विभाग जो हैं फिर बांटे गए। आतिशी मारलेना को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। अब सौरभ भारद्वाज जो हैं उनको भी जिम्मेदारी मिली थी। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के जाने के बाद में फिर इन लोगों को मौके दिए गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ही चले गए तो क्या होगा? फिर मुख्यमंत्री कौन रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके कुछ तकनीकी पहलू थे जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। हालांकि उनकी गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, ये भी आने वाले समय में पता लगेगा।